नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खुशवंत सिंह के एक बहुत ही पावरफुल नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में। ये बंटवारे की उस कहानी को सामने लाता है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह जाती है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। ये लाइन सिर्फ एक नॉवल की लाइन नहीं है। नहीं, ये उन लाखों लोगों की हकीकत है जिनकी दुनिया 1947 में एक झटके में बदल गई, हमेशा के लिए। ये कहानी उसी कीमत की है, वो इंसानी कीमत जो बंटवारे ने हम सबसे वसूली। तो कहानी हमें ले चलती है छोटे से काल्पनिक गांव मानो माजरा में। समझिए कि ये बंटवारे से पहले वाले हिंदुस्तान का एक जीता जागता नमूना था। एक ऐसी जगह जहां की शांति, जहां का भाईचारा उस वक्त की असली तस्वीर पेश करता था। जरा सोचकर देखिए, बॉर्डर पर बसा ये गांव जहां सदियों से हिंदू, सिख और मुसलमान सब एक ही परिवार की तरह रहते थे। ये कोई मजबूरी या नियम नहीं था, नहीं, ये तो उनकी जिंदगी जीने का तरीका था, उनकी पहचान थी। इस गांव की जिंदगी की ना एक अपनी ही धुन थी, एक अपनी ही लय थी, और ये लय बंधी हुई थी वहां से गुजरने वाली ट्रेनों से। सुबह की ट्रेन मानो गांव का अलार्म क्लॉक थी, और रात की ट्रेन बताती थी कि चलो अब दिन खत्म हुआ। यही रेगुलरिटी, यही हार्मनी मानो माजरा की जान थी। लेकिन ये शांति, ये सुकून हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। कहानी में एक ऐसा ड्रामेटिक मोड़ आता है जब बाहर की दुनिया की नफरत गांव के दरवाजे पर दस्तक देती है। ऐसी ताकतें जिन पर गांव वालों का कोई बस नहीं था। और फिर एक दिन एक और ट्रेन आई, लेकिन इस बार ये ट्रेन जिंदगी का नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आई थी। जो ट्रेनें कल तक जोड़ने का काम करती थीं, वही अब तबाही का सबब बनने वाली थीं। इसे ही गोस्ट ट्रेन कहा गया। एक ऐसी ट्रेन जो पाकिस्तान से आई थी, सवारियों से नहीं बल्कि कत्ल किए गए सिख और हिंदू शरणार्थियों की लाशों से भरी हुई। इस एक मंजर ने मानो माजरा को जड़ से हिलाकर रख दिया। गांव वालों ने जो देखा, उसने उनके दिलों में हमेशा के लिए डर और शक का बीज बो दिया। और बस यहीं से अराजकता का दौर शुरू हो जाता है। देखिए कैसे सब कुछ बदलता है। पहले एक रात गांव के साहूकार का कत्ल होता है। अगले ही दिन गांव के एक बदमाश जगत सिंह को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर वो भूतिया ट्रेन आती है जो बंटवारे की पूरी दहशत को गांव के आंगन में लाके खड़ा कर देती है। डर धीरे धीरे गुस्से में बदलता है और फिर बदले की बातें होने लगती हैं। तो एक तरफ है ये बढ़ती हुई नफरत, ये भीड़ का पागलपन, और इसी के बीच पनपती है एक निजी कहानी, एक प्रेम कहानी जो इस सामूहिक पागलपन के बिल्कुल खिलाफ खड़ी होती है। तो यहाँ दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ भीड़ की नफरत है जो सिर्फ बदला लेना चाहती है, जो डर से भरी हुई है, और दूसरी तरफ है जग्गा का प्यार, एक मुस्लिम लड़की नूरान के लिए। ये वो प्यार है जो धर्म और सियासत से बहुत ऊपर है। जहाँ भीड़ कत्लेआम की योजना बना रही है, वहीं ये प्यार एक कुर्बानी की वजह बनता है। हाँ, तो इस पूरी कहानी के दिल में हैं दो लोग, एक सिख जगत सिंह और एक मुस्लिम लड़की नूरान। उनका प्यार ठीक उस वक्त परवान चढ़ रहा था जब उनके मजहबों के नाम पर पूरे देश को बांटा जा रहा था। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा मोड़ जहां एक इंसान को नफरत और इंसानियत में से किसी एक को चुनना है। और यही वो पल है जो इस पूरी कहानी का सार है। कत्लेआम का प्लान बहुत ही भयानक था। कुछ कट्टरपंथी लोग गांव वालों को भड़काते हैं कि बदला लेना है, निशाना है अगली ट्रेन जिसमें बैठकर यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं। प्लान ये है कि पुल के ऊपर एक मोटा रस्सा बांध दिया जाए ताकि जब ट्रेन नीचे से गुजरे तो छत पर बैठे सारे लोग मारे जाएं। लेकिन जग्गा को पता चल जाता है कि नूरान भी उसी ट्रेन में है, और फिर वो करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उस पुल पर चढ़ जाता है और अपने कृपाण से उस मोटे रस्से को काटना शुरू कर देता है। वो ट्रेन को बचा लेता है, उसमें बैठे सैकड़ों लोगों को बचा लेता है, लेकिन इस कोशिश में वो अपनी जान दे देता है। जग्गा का ये बलिदान सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं है, नहीं, ये इंसानियत की जीत है। ये हमें बताता है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी हिम्मत का सिर्फ एक काम पूरी नफरत पर भारी पड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लिखे जाने के इतने साल बाद भी ये नॉवल आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है? इसकी लेगेसी क्या है? ये नॉवल कई गहरी बातें करता है।
हाँ, ये बंटवारे की भयावहता को तो दिखाता ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये प्रेम और इंसानियत से मिली मुक्ति की बात करता है। ये दिखाता है कि कैसे भाईचारा और बंटवारे की सोच आपस में टकराती हैं और कैसे एक झटके में सबकी मासूमियत छीन जाती है। अगर हम इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है आम लोगों का चित्रण, कि कैसे साधारण लोग असाधारण हालात में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किताब बैलेंस्ड है। ये किसी एक समुदाय को विलेन नहीं बनाती। हाँ, कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे इकबाल का किरदार, जो एक पढ़ा लिखा सोशल रिफॉर्मर है, उसे थोड़ा अंडर डेवलप्ड माना जाता है। वो नफरत की आंधी के सामने कुछ कर नहीं पाता, और शायद यही तो इस कहानी की असली ट्रेजेडी है। लेकिन इन छोटी मोटी बातों को अगर छोड़ दें तो ट्रेन टू पाकिस्तान को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का एक मास्टरपीस माना जाता है। इसके जो हिस्टोरिकल रियलिज्म है, कहानी में जो गहराई है और जो मॉरल मैसेज है, वो इसे आज भी उतना ही रेलेवेंट बनाता है जितना ये पहले था। और आखिर में ये नॉवेल हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि जब हालात सबसे बुरे हों, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तो इंसानियत को जिताने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।